ऐसी कमाई के धन में, ऐसी धन में, ऐसी स्वर्ण में, पाप से कमाए हुए स्वर्ण में कलयुग का वास होगा, ध्यान रखना। और सत्कर्म से, मेहनत से, पसीने की कमाई करके कमाए हुए स्वर्ण में, कमाए हुए धन में मेरे गोविंद का वास होगा। बोल भक्त और भगवान की जय हो। अब हमें तो नहीं पता है, हम आपके गांव में पहली बार आए। अब दीदी के कान नाक हाथ में भैया लोगों के में है, आप पता कर लियो कि बाबा कलयुग होएगो कि कन्हैया जी होंगे। अब वो आप जानो, हमने बता दें आपको कि कलयुग कौन से स्वर्ण में है और कन्हैया जी कौन से स्वर्ण में। कलयुग ने वो स्थान लिया, चला गया। एक दिन महाराज परीक्षित जी स्वयं मन विचार किया कि आज मैं वन में जाऊं, और वन में जब जाने के लिए खड़े हुए तो परीक्षित जी ने मुकुट लगाया, और जैसे ही मुकुट लगा करके आगे बढ़े तो कलयुग ने परीक्षित जी के ऊपर अपना प्रभाव कर दिया। मुकुट स्वर्ण का था, स्वर्ण में जाकर के बैठ गए और परीक्षित के ऊपर ही अपना प्रभाव कर दिया। कलयुग थोड़ा न छोड़ता किसी को। अब आप कहें गुरुजी परीक्षित जी तो धर्मात्मा थे, उनके पूर्वज पांडव थे, क्या वो पापी थे? उनके सोने के मुकुट में कलयुग क्यों बैठा? क्यों जी, पापी थे क्या? नाना, वो पापी नहीं थे। पापी कौन था? जरासंध। जरासंध से युद्ध करके ये मुकुट जीता हुआ था, और पांडवों ने जीत करके इसको खजाने में डाल दिया था। और आज देव योग से परीक्षित जी ने उसी मुकुट को खजाने से निकाल के मस्तक पर धारण कर लिया। और जरासंध एक नंबर का पापी व्यक्ति था, तो उसके कमाए हुए धन से उस पापी के मुकुट के कारण कलयुग का प्रभाव हो गया। ये बन गए। वन में जाकर के श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि नेत्र बंद करके तप कर रहे थे। महाराज ने सोचा कि ये इतने बड़े राजा को देख करके ना तो खड़ा हुआ ना नमस्कार किया, तो राजा ने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके वापस आ गए। और समीक ऋषि के जब पुत्र श्रृंगी ऋषि देखे तो श्रृंगी ऋषि ने पिताजी की ऐसी दशा देख करके श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में जिसने भी मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन, आज से ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिताजी की मूर्छा खुली। पिताजी की मूर्छा खुलने के बाद में पिताजी ने कहा, पुत्र तुमने ये श्राप क्यों दिया? ये श्राप वापस ले लो। वो हमारे देश के अच्छे राजा हैं, हमारा बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, कोई भूलवश उनके द्वारा ऐसा कर्म हुआ है। पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी सो बीत गया, सो बीत गया। तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। संत का दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता। परीक्षित जी को तो मरना पड़ेगा। तो महाराज गोरखमुख नाम के शिष्य को समीक जी ने भेज करके परीक्षित जी को सूचना दिलवाई। परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे मृत्यु का श्राप मिल गया है। परीक्षित जी ने तुरंत अपने राज्य का राज्याभिषेक किया और परीक्षित जी निकल पड़े। कहाँ? महाराज तुरंत घर त्याग दिया। तुरंत सोचने की बात है, हमें पता लग जाए 7 दिन की तो बात छोड़ो, 1 दिन का पता लग जाए कि हम 1 दिन बाद मरने वाले हैं, तो हम पूरी रात भजिया पूरी खाएं। खाए को सुबह तो मरने, रात में जो है वो खा लो। जिसके पास पैसा है वो फुल टैंक करवाए पेट्रोल, रात भर घूमो, रात भर। कछु दुष्टमती के लोग भी होते हैं, उनने कहा 2 दिन तो बच्चे हैं, अपन मरने वाले, अपने जितने भी शत्रु उन्हें मान लो घर घर जान के। परीक्षित जी ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं खा लूं, फिर लूं, घूम लूं ना। मेरे पास 7 दिन है तो बच्चों से मिल लूं, ससुराल चला जाऊं, एक बाल भी नहीं सोचा। क्यों? परीक्षित जी घर से निकले, तुरंत अपने पुत्र पत्नी सबको त्याग दिया। जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, गंगा जी के किनारे पर। हाँ, परीक्षित जी मन विचार कर रहे हैं, माई बाप के इन 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे हो? इन 7 दिन में मैं क्या करूं कि जिससे मुझे परमात्मा मिल जाए? ऐसा कौन सा सत्कर्म कर दूं, ऐसा कौन सा दान कर दूं, ऐसा कौन सा तप कर लूं जिससे मुझे पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? ये मन में विचार कर रहे हैं। भजिया पुड़ी नहीं कर रहे विचार। हाँ, क्योंकि ज्ञानी मानव है। ये भजियापुरी का विचार तो हम ही कर सकते हैं कि मरने वाले खा लो।
क्योंकि मैं ये बात भूलता नहीं। मैंने देखा 2012 में, आप लोगों को याद होगा 2012 की बात है। हाँ, 2012 में एक न्यूज आई थी कि कोई आकाश का गोला आ रहा है और पृथ्वी को नष्ट कर देगा। आई थी दादाजी, बात सुनी थी 2012 में, 10 साल पहले। कोई साइलेंस वगैरह, बोले वो टकराएगा। और आज तारीख भी शायद ज्यादा 8 नवंबर के आसपास ही कोई तारीख थी, है ना, ऐसे ही कुछ था। वो आएगा और बोले पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो वो जब हमारे गांव में ये चर्चाएं फैली ना कि बस पृथ्वी मरने वाली, तो हमारे पूरे गांव ने कढ़ाई रख ली। 7-8 दिन कढ़ाई नहीं पाई। खा लो पी लो, मर गए तो क्या ले जाएंगे। एक ने नहीं सोचा कि भगवान की बत्ती घुमा ले, दिया बत्ती कर ले, मरने के बाद हो सकता है 2-4 कूड़े कम मिले नरक में। नहीं, लोग तो खाओ, रोज खाओ, और नहीं मरे तो फिर सिर खुजा रहे, बहुत तेल जला दिया यार, बहुत महंगा था, मरी नहीं। हुआ था ऐसा आपके गांव में भी? हमें पता नहीं था, अगली कथा में कह देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज परीक्षित जी ने ये सब नहीं सोचा। परीक्षित जी मन विचार करते हैं माई बाप के, मुझे कौन सी युक्ति करूं कि मुझे गोविंद मिल जाए। सबको पता चला ना, तो सब दौड़ के परीक्षित जी के पास आ गए। जितने भी संत मुनि महात्मा थे, नेमी सारण तीन के तीर्थ के सोनकर 28,000 ऋषियों की देखते 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 भीड़ इकट्ठा हो गई। परीक्षित जैसे धर्मात्मा को श्राप मिल गया है। परीक्षित जी क्या होगा, परीक्षित जी कौन सा उपाय करेंगे? सब पहुंच गए महाराज। तो सब कहने लगे परमात्मा ने आप जैसे राजा महाराजा के साथ में ऐसा क्यों किया? परीक्षित जी ने सबको प्रणाम किया। बुद्धि देखिए, बुद्धि, तर्क और वितर्क दो चीजें होती हैं जीवन में। या तो किसी के लिए अच्छा सोच लो या किसी के लिए बुरा सोच लो। मेरा परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है। एक ऐसी बुद्धि वाले लोग होते हैं, और ऐसी बुद्धि वाले भी होते हैं कि भगवान ने जो किया हमारे साथ अच्छे नहीं किया, ऐसे भी होते हैं। हाँ, बेटे का विवाह, बेटी के विवाह में अगर अच्छा धूमधाम से विवाह हो जाए तो भैया 2-3 बटने खोल देता है गर्दन की। भैया पटेल साहब आपने अच्छी शादी करी। हाँ, ऐसा थोड़ी है भैया, ऐसे वाले हैं। अच्छा, और मान लो बेटा को विवाह बिगड़ जाए तो सिर धर धर कर रोवे घरे, भगवान हमने तो सब अच्छो करो, तो पर भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरो करो। भगवान आए थे कि तुम्हारे रसगुल्ला खा भी, बताओ होता कि नहीं? अच्छा किया, ये मनुष्य का अहंकार है। अच्छा किया तो हमने किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो हम, भगवान ने वो बुरो करो हमारे साथ। भगवान बुरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान हम जैसे पापी नहीं है, आपके और मेरे जैसे। हाँ, राम न मारे काहू को, पापी नहीं हारा, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। अपने आप मर जाना है व्यक्ति को खोटे काम से। अब परीक्षित जी के सामने सब संत मुनि महात्मा, परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि महात्मा आप एक पल भी ये ना कहिए कि मेरे साथ बुरा हुआ है। मेरे ऊपर तो साक्षात गोविंद की कृपा हुई जो मुझे श्राप मिल गया। क्यों? बोले अगर मुझे श्राप नहीं मिलता तो आप जैसे सब महान संत मुझे दर्शन देने कब आते हो? हैं? सोचने की बात है। आपके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और आप मेरे श्राप के कारण मुझे दर्शन देने आए हैं, मेरे साथ सामने बैठे हैं। अगर मुझे श्राप से आपके दर्शन प्राप्त होना था तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये श्राप मुझे बहुत पहले क्यों नहीं मिल गया, ताकि आप सभी संत के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो जाता। बोल भक्त भगवान की जय हो। ये तर्क बुद्धि होती। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर मेरे गोविंद ने मुझे श्राप दिया है तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। और ऐसी बुद्धि जिन लोगों की, जिन माताओं बहनों की होती ना, उनके साथ जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होता। अगर हमारी बुद्धि ऐसी बन जाए कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, तो हमारे साथ जीवन में माई बाप कभी कोई गलत होगा ही नहीं। हाँ, एक छोटी सी बात याद आई। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मैंने। मैं छोटा था ना, मैं 6वीं 7वीं पढ़ता था। वो कहानी मुझे आज तक याद है। क्यों? क्योंकि वो मुझे लगी बहुत अच्छी। जब मैं 6वीं 7वीं पढ़ता था तो दैनिक भास्कर पेपर के साथ एक बाल भास्कर आती थी, हर शुक्रवार को पुस्तक आती थी। उसमें वो कहानी मैंने पढ़ी थी, अकबर बीरबल की कहानी।
बीरबल भी हमेशा एक ही बात बोलता था अकबर साहब के सामने, हमेशा, महाराज जी मेरा भगवान जो करता अच्छा करता, भगवान ने जो किया अच्छा किया, भगवान जो करते वो अच्छे के लिए करते, भगवान जो करता है वो अच्छा करता, यही बात बोलता था। अब एक बार अकबर बादशाह राजा थे और वो फल खा रहे थे काट काट के, तो फल काटते काटते राजा की उंगली कट गई, और जैसे ही उंगली कटी तो बीरबल के मुंह से निकल गया भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अब बताओ किसी की उंगली कट जाए और तुम उसके मुंह पे बोल दो कि भगवान ने अच्छा किया, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। अकबर ने कहा हमारे खून की धार लग रही है, हमारी उंगली कट गई, तुम कहते हो भगवान जो करता है अच्छा करता है? कैसा है तुम्हारा भगवान? अकबर को बंदी, बीरबल को बंदी बनाओ, कारागृह में डाल दो। कारागृह में डाल दिया। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, तीसरे दिन राजा शिकार खेलने गए, और शिकार खेलते खेलते वन में कहीं भटक गए, और भटकने के बाद में वहां जब भटके तो सेना छूट गई, अकेले पहुंच गए और फंस गए कोल भीलों के बीच में। जानते हैं कोल भील ना? वहां के जब भीलों के बीच में जंगल के लोगों में फंसी तो उनने राजा को पकड़ लिया, और राजा को पकड़ कहा कि महाराज तुम अच्छा है, हमें एक बलि की जरूरत थी, हमारी आज कुल देवी का पूजन है, और राजा की बलि मतलब बहुत बड़ी अच्छी राजसी बलि मिलेगी हमारी देवी को। हाँ, बलि की सारी तैयारी हुई, राजा घबराया, राजा ने कहा अब तो अपने प्राण जाने ही है। उल्टे हाथ बांध के जैसे ही लिटाया ना, फरसा चलने ही वाला था कि किसी की नजर पड़ी, अरे इनको मत मारो, क्यों? इसकी तो उंगली कटी है, ये तो खंडित है, इसकी बलि हमारे देवता ग्रहण नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको, क्योंकि ये तो खंडित है, उंगली नहीं है इसकी। अब उंगली कटी सो छोड़ दिया। अब राजा दौड़ते 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 घर आए, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। राजा पूरे पसीना में तरता। थोड़ी देर जल पानी के बाद में राजा को याद आया कि यार बीरबल कहता था भगवान जो करता अच्छा करता है। उस दिन अगर उंगली नहीं कटी होती ना तो आज गर्दन कट जाती। तो गर्दन कटने से अच्छा है कि उंगली कट जाए। बोल भक्तर भगवान की। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। कथा यहाँ पूरी नहीं हुई और आगे बढ़ो। तुरंत अकबर ने बीरबल को बंदी गृह से छुड़वाया। आओ बाहर आ जाओ। स्वागत किया, सम्मान के बैठो बीरबल। तुमने बहुत अच्छी बात बोली उस दिन। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। उस दिन उंगली कटी तो गर्दन आज बची। लेकिन तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा हुआ? तुमने तो 3 दिन जेल भोग ली ना। भाई मेरे साथ तो ठीक है, अच्छा हुआ, मैं मान गया, पर तुम्हारे साथ तो कोई अच्छे नहीं हुआ। बीरबल ने कहा माई बाप तुमसे ज्यादा अच्छा तो मेरे साथ हुआ। क्यों? बोले महाराज एक बात बताओ, जीवन में कभी आप अकेले शिकार खेलने गए हो? महाराज ने कहा नहीं गया। कौन साथ जाता है? बोले तुम जाते हो। बोले कल अगर मैं कारागृह में नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ शिकार पर जाता और मैं भी वहां पहुंच जाता। तुम तो कटी उंगली के कारण बच गए, मेरी तो ना उंगली कटी थी, मैं तो बल्ली में ही चला जाता। इसलिए तुम्हारे साथ तुमसे ज्यादा अच्छा ईश्वर ने मेरे साथ किया। इसलिए जीवन में याद रखना, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। जोर से बोलो, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। भगवान कभी किसी का बुरा, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं सब मम प्रिय मम सब उपजाए। मेरा संसार है, सब मेरे बाल गोपाल हैं और सब मेरे बेटे हैं। कभी भी कोई माता पिता अपने बेटों के साथ गलत नहीं करता, इसलिए मेरे गोविंद किसी के साथ गलत नहीं करते। उनके हो जाओ बस, एक बार उन पर विश्वास कर लो बस। आज परीक्षित जी की सभा में महाराज सुखदेव मुनि को न जाने क्या हुआ, और ऐसे महान सुखदेव मुनि संत बनकर के आज राजा परीक्षित जी की सभा में पहुंच जाते हैं। सभी लोग उनका खड़े होकर के वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज महाराज सुखदेव मुनि आसन ग्रहण करते हैं और राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अगर परीक्षित कह दें कि मुझे जीवन चाहिए पूरा, मृत्यु ना आए, तो महाराज सुखदेव मुनि में वो क्षमता है कि वो उनको जीवन दे सकते थे, पर उन्होंने जीवन मांगा ही नहीं। हाँ महाराज मुझे इन 7 दिन में वो दे दो जिससे मुझे गोविंद की कृपा प्राप्त हो जाए, मुझे मेरा गोविंद प्राप्त हो, मुझे भागवत भगवान के श्री चरण प्राप्त हो जाए। हाँ नहीं, अगर जीवन मांगते तो मेरे सुखदेव मुनि जीवन दे सकते थे। क्यों? क्योंकि उतने समर्थवान थे। होता है
लिखा है ना, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैं तत कठिन कुंक भाल के। मंत्रों में वो क्षमता है कि विधाता के लिखे हुए मेट को भी मंत्र मेट सकते हैं। विधाता ने आपके नसीब में जो लिख दिया ना, उसको मिटा सकते हैं। ध्यान रखना, 6 चीजें भले भगवान के हाथ में, मैंने आपको कल बताया था, पर वो मंत्रों से मिट सकती हैं। भरत जी ने कहा था ना, हाथ जोड़ करके महाराज, तो गुरु जी ने समझाया, बेटा लाभ हानि जीवन मरण जैसे अपजस विधियात, ये परमात्मा के हाथ में है। उस समय पर भरत जी ने शंकर जी से प्रार्थना करी है, दशरथ जी ने प्रार्थना करी है। जब दशरथ जी जीवित थे ना, वन गमन की तैयारी हुई है, ध्यान रखना। राम जी ने कहा मैं वन जाऊंगा, दशरथ जी हाथ जोड़ते हैं उस रात्रि के बीच में और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, भगवान जीवन में बहुत से पिता होंगे जो तुमसे ये चाहते होंगे कि मेरा पुत्र बड़ा होकर के मेरी आज्ञा का पालन करे। हे शंकर जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आज मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन ना करे, ये मुझे छोड़ के वन ना जाए। शंकर जी, हे परम पिता, इस विधि के विधान को मिटा देना। शंकर जी भी रोदन कर रहे हैं कि हम हमारे विधान को नहीं मिटा पाए, हम आपके विधान को क्या मिटा पाएंगे। हमने सती को बहुत समझाया ना जाओ उस यज्ञ में, क्योंकि हमें पता था, फिर भी सती गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की विधि को शंकर जी मिटा सकते हैं। ध्यान रखना, 2 विधि हैं, 2 प्रकार से भाग्य लिखाया जाता है। भाभी, किस्मत का नाम क्या है? भाभी, तकदीर को भाभी कहते हैं, पर